हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोर्स बाय प्रशांत जैन सर, जो कि होने वाला है PRMO 2021। दिस कोर्स इज हैविंग अ स्पेशल फीचर दैट ऑल द लेक्चर्स taught during this course will be aligned with the book Pathfinder for PRMO Pre-Regional Mathematics Olympiad, which is obviously written by Prashant Jain sir. And this book is also helpful for the NACJS as well as the KVPY aspirants. All what you have to do is you need to visit our website, which is Talking Textbooks का ऑफिशियल वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। वहां PRMO प्लान्स एंड पैकेजेस सेक्शन के अंदर आपको इस तरीके के कुछ पैकेजेस नजर आने वाले हैं। बाय नाउ आइकन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे ऑप्शन, जहां पर आप लोगों को AK लाइव कोड यूज करके 30% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल जाएगा हर सिंगल पैकेज के ऊपर। राइट, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन द बाय पैकेज आइकन एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग जैसे 3 बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हमने आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं। तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो उसको चूज कीजिए और हमारे पैकेज को अपना बना लीजिए। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर ऑफ प्रशांत जैन सर। थैंक यू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द PRMO क्रैश कोर्स। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोग थोड़े से कमर्शियल एस्पेक्ट्स या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे मैथमेटिक्स के। अब यार ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये एक मैंने इस क्रैश कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया कि इसको NACJS KVPY के लिए भी यूज़ किया जा सके। जो मेरी बुक है वो भी दोनों एग्जामिनेशन को केटर करती है, तो यार मैंने उस हिसाब से केटर किया है। तो उस वजह से दोस्तों मैं आप लोग को ये चीज़ बताता हूँ कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इस लेक्चर को। और इनफैक्ट PRMO के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क इन सबसे रिलेटेड आए हुए हैं, राइट, जो कॉमन सेंस को बेसिकली टेस्ट किया जाता है। सो ऐसे ही कुछ एस्पेक्ट्स को मैंने एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। इन आवर डेली रूटीन वी हैव टू बाय सम आर्टिकल्स फ्रॉम द वेरियस शॉप्स। द शॉपकीपर्स परचेज दीज आर्टिकल्स आइदर फ्रॉम होलसेलर्स और डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर बाय पेइंग अ सर्टेन प्राइस, राइट गाइस। एक मिनट, तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई अब इसमें कैसे होगा। तो देखो, ये शॉपकीपर है, राइट गाइस। शॉपकीपर आपको सेल करता है, इसको मिलता है कॉस्ट, इसकी एक कॉस्ट प्राइस होती है, ये आपको सेलिंग प्राइस पे करता है। मुद्दे की बात ये है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये प्रॉफिट हो जाता है, बहुत सीधी सी बात है। और अगर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लेस देन 0 है तो ये लॉस हो जाता है। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज जनरली डिस्कस की जाती है। अब प्रॉफिट परसेंटेज, सेलिंग परसेंटेज अगर निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूं मैं। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? द प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस एंड एब्रिविएटेड एज CP। सेलिंग प्राइस, द प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस एंड एब्रिविएटेड एज SP या फिर सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट, if selling price is more than cost price then the difference between selling price and the cost price is called the profit। तो selling price minus cost price, दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को दिख रही। तो प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। यूजुअली अ मर्चेंट हैज टू स्पेंड सम मनी ऑन फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन एज वेल, तो वो बेसिकली कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड हो जाती है, बट ये रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें CP डायरेक्टली दी होती है, फ्रेट वगैरह एडेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोग को देखने हैं, आप लोग देख लीजिए इनको, राइट। नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस नेट सेलिंग प्लस डिस्काउंट। तो क्या होता है कभी कभी जैसे कॉस्ट प्राइस हुई, सेलिंग प्राइस हुई, MRP होती है एक, तो MRP के ऊपर डिस्काउंट लगता है, तो डिस्काउंट किस पे लगेगा दोस्तों? MRP पे लगेगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस हो गई वो MRP होगी, मार्क रिटेल प्राइस या MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो भी आप बोलना चाहें। डिस्काउंट क्या होती है? मार्क्ड प्राइस पे होता है। सेलिंग प्राइस होती है वो मार्क प्राइस, ये ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। बट प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों या फिर लॉस परसेंटेज किस पे होती है मैं बताता हूं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये दोस्तों बेसिकली क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल फिनोमिना है। बेसिकली
लगातार जो डिस्काउंट लगता है। तो व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह 50% प्लस 50% डिस्काउंट। अब इसका मतलब 100% नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, ये इस तरह से एक्ट करेंगे, पहले इस पे ही एक्ट किया, फिर इस पे ही एक्ट करेगा एक तरह से। मतलब तो 100 का 50 कितना हो गया 50, फिर इसका 50 कितना हो गया 25, तो कितना बचेगा टोटल मिला के 25, तो 75% इक्वलेंट डिस्काउंट हो गया। अगर मुझे एक सिंगल डिस्काउंट लगाना है तो ये बहुत कॉमन सेंसिकल चीजें दोस्तों बचपन में आप लोगों ने पढ़ी है, और ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। When an article is sold after successive discount of P% Q and R%, then its final selling price is this: 100 minus P, 100 minus Q, 100 minus R. राइट? अब आप लोग चाहें तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं, आप लोगों को फॉर्मूला भी दिया है, और अगर नहीं चाहते तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, आप लोग कॉमन सेंसिकली भी इसको सोच सकते हैं। फिर सिंपल इंटरेस्ट आता है, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, कोई खास बात नहीं है इसमें। फिर सिमिलरली दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? मतलब बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है कि हर एक साइकिल के बाद प्रिंसिपल चेंज हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में ये प्रिंसिपल जो इनिशियल होता है वही रहता है। तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 अपॉन N, A माइनस P, ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही है, ठीक है। फॉर्मूले से वैसे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत जगह लिखा रहता है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अगर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 10% कंपाउंडेड, ठीक है, 10% रेट पर एनम है, ये पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? ये रेट तो डिवाइड हो जाएगी और टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, मतलब आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 10/2, और अगर एक साल भी ले रहे हैं ना तो उसमें 2 हाफ ईयर होते हैं तो 2 आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पे इस तरह से ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दोस्तों, बहुत सारी जगह पे इस तरह के फॉर्मूलेज पढ़े होते हैं। मैं आप लोगों को इसको प्रॉब्लम्स के थ्रू बताना ज्यादा प्रेफर करता हूं। अब जैसे ये देखिए सेमी एनुअल हो गया, मतलब हाफ ईयरली हो गया, तो हाफ ईयरली में K इक्वल टू 2 आ गया, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 की पावर 2n। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? ये हो गया, राइट। केस 2 ये हो गया, केस 3 अलग अलग परसेंटेज है, जैसे एक साल में R1 है, अगले साल R2 है, अगले साल R3 है। ये दोस्तों सारी चीजें मैं नहीं मानता आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हो। आपके जीवन में इतनी सारी दुविधाएं हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं, उनके बीच में ये फॉर्मूले याद रहना मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। फिर वर्क एंड टाइम आता है। वर्क एंड टाइम भी बहुत अमेजिंग चीज है दोस्तों, बता दूं मैं आप लोगों को। सो वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन ही आए हैं प्री आरएमओ के अंदर जो अभी तक आए हैं। सो वर्क इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ जॉब साइंड और असाइंड और अमाउंट ऑफ जॉब एक्चुअली डन। वर्क इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ होल और वन। इसका क्या मतलब है मैं आप लोगों को समझाता हूं। वर्क इज मेजर्ड बाय मेनी यूनिट्स, ठीक है। अब ये सब चीजें छोड़ दो, ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, इफ A, B, C can do a piece of work in X, Y, Z days respectively while working alone, then they will together take this. इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, बेसिकली ये वर्क कैसे करता है? वर्क को मान लो W है, अब A X डेज में पूरा कर रहा है, तो 1 डे में बच्चों वो कितना वर्क करेगा? W बाय X, ठीक है। सिमिलरली जो Y दिन वाला है वो W बाय Y वर्क करेगा, और जो Z वाला है वो W बाय Z वर्क करेगा, राइट, जो Z डेज में करता है। अब ये तीनों एक साथ कर रहे हैं ना, तो एक दिन में इतना काम होगा। अब एक दिन में इतना काम होगा। अब मान लो टोटल मिला के D डेज लगते हैं, ठीक है, D डेज लगते हैं, तो D डेज में W वर्क हो रहा है, तो 1 डे में कितना वर्क होगा? W बाई D। तो यहां पे W बाई D आ गया। W बाई T क्यों है? क्योंकि भाई देखो, मैंने एक तरह से तो ये सोचा है, आप खुद सोच के देखो कि एक काम अगर 3 लोग एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो D डेज में हो रहा है, तो एक दिन में W बाई D वर्क होगा। फिर इधर से की तरफ से कैलकुलेशन किया कि भाई एक आदमी X डेज में करता है, एक Y में करता है, एक Z में करता है, तो एक एक दिन में वो इतना काम करेंगे। अभी क्या W कट जाता है, हमेशा कटता है, इसलिए इस W को 1 ले लेते हैं, इसलिए इस W को क्या 1 ले लेते हैं। तो D आपका क्या है? देखो 1/1 बाय X प्लस 1 बाय Y प्लस 1 बाय Z, राइट गाइस। तो ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग चाहें तो ये चीज नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत अमेजिंग चीज है जो आप लोगों के लिए मैंने यहां पे रखी है, ठीक है गाइस। बताओ, इसको नोट कर लीजिए आप।
अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इफ 40% ऑफ द नंबर एक्सीड्स द 25% ऑफ इट बाय 54, फाइंड द नंबर। आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक मैं सॉल्व एग्जांपल की तरह ले रहा हूं, अगले क्वेश्चंस के अंदर मैं आप लोगों को सफिशिएंट टाइम दूंगा। इफ 40% ऑफ द नंबर्स एक्सीड्स द 25% ऑफ इट बाय 54, 40% ऑफ द नंबर कितना हुआ 0.4x, एक्सीड्स द 25 ऑफ इट बाय 54, फाइंड द नंबर। नंबर आएगा यहां पे, ठीक है, कितना हो गया, राइट। सिंपल देखो, मिनिमम एफर्ट में काम करना है दोस्तों, मिनिमम एफर्ट में काम करोगे ना तब मजा आएगा, समझेगे आप मेरी बात, ठीक है। कितना गए 360, राइट गाइस, 360 इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। अगला देखो दोस्तों, थर्टी सेकेंड का टाइम दे रहा हूं दोस्तों मैं आप लोगों को, उसके बाद आप लोग फिर वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपका 30 सेकेंड में ना हो तो। चलिए किया जाए इस क्वेश्चन को। P1% ऑफ नंबर N1 इज इक्वल टू P2% ऑफ नंबर N2। देखिएगा, P1% ऑफ नंबर N1 इज इक्वल टू P2% ऑफ N2। तो P1 N1 कितना आ गया दोस्तों, P2 N2। अब क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, What percent of N1 is N2? What percent of N1 is N2? तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो क्या हो गया ये, अब P1 by P2 इसको कैसे बोलेंगे दोस्तों, परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं बात करूं, ये तो फ्रैक्शन आ गया, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे मेरे बच्चों, P1 by P2 -1 इंटू 100, इतना परसेंटेज आपका आ जाएगा। या फिर आप सिंपली ये बोल सकते हो, जैसे मान लो P1 by P2 इंटू 100, इतना परसेंटेज आएगा, 100 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल लूँ मैं, 40% ऑफ N1 आप लोगों को समझाने के लिए इज इक्वल टू 50% ऑफ N2, ठीक है। अब N2 को आप 80 ले लो, N1 को आप 40 ले लो, 100 ले लो, ठीक है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ N1 इज N2, तो 80% आएगा इसका आंसर, है ना। तो अब N1 के ये कैसे आ रहा है देखो, 40/50 किया आपने, इंटू 100 कर दिया, 80 आ गया, राइट। सेम लॉजिक से, राइट। तो दोस्तों 10 सेकेंड आपको इसको लिखने के लिए दे रहा हूं, फिर आप लोग अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं तब तक, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये देखो आप, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ अ वर्कर इन जुलाई टू दैट इन जून वॉज 2
मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2:9/4, है ना, या फिर 5:9/2 ऐसे लिख सकते हैं, या 5:4.5 या 10:9। सबसे सिंपल है 10:9 लिखना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। बाय व्हाट परसेंट वॉज द सैलरी ऑफ जुलाई मोर देन सैलरी ऑफ जून। ठीक है, तो देखो बाय व्हाट परसेंट वॉज द सैलरी ऑफ जुलाई मोर देन द सैलरी ऑफ जून। तो देखिए जून में एडिशन हो रहा है दोस्तों, 10 - 9/9 × 100, ये आ गया मेरे बच्चों, तो 100/9%। ऑल्सो फाइंड बाय व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ जून वॉज लेस देन दैट ऑफ जुलाई। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इसको मैं बता देता हूं आप लोगों को, 10 - 9 ही आएगा बट नीचे 10 आएगा, तो ये कितना आ गया 10%। ये कंफ्यूजन होता है कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा। देखो जिसको इंक्रीज कर रहे हो वो डिनोमिनेटर में आएगा, जिसको डिक्रीज कर रहे हो वो डिनोमिनेटर में आएगा। इस केस में 10 को डिक्रीज कर रहे हो, इस केस में 9 को इंक्रीज कर रहे हो, ये चीज समझो बेसिकली। ठीक है, 30 सेकेंड्स। राइट, अगला प्रश्न। ठीक है, ये इजी है दोस्तों, इसको करो, आप अटेम्प्ट करो। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीजेज बाय p%। तो देखो क्या हो गया होगा, साइड जो है ना दोस्तों, अगर a थी, p% इंक्रीज करने का मतलब दोस्तों क्या होता है, a + AP/100, राइट, ये होता है। अब a स्क्वायर एरिया था, तो अब एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा, है कि नहीं, बस स्क्वायर कर दो इसको, बहुत सिंपल सी बात है, इतना एरिया हो जाएगा। सो बाय व्हाट परसेंटेज डज द एरिया इंक्रीज, तो ये होगा 2p, इससे इंक्रीज कर रहा है, a तो ये आएगा 2p/100 + p²/10⁴ × 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 2p + p/100, इस परसेंट से इंक्रीज करेगा, इस परसेंट से इंक्रीज करेगा p²। ठीक है, ये आ गया दोस्तों 2p + p²/100। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन ट्राई करो आप। अब यार ये तो इजी है, अब इसको थोड़े से अलग वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। I'll be back in a minute.
चलिए, आई होप ये हो गया होगा आप लोगों से क्वेश्चन। रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज पर केजी, देखो, इनेबल्स अ मैन टू बाय 4 kg मोर ऑफ शुगर। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों एक्स वाई इक्वल टू 16 था, ये प्राइस है, हमें एक्स निकालना है। क्या करोगे आप लोग, एक्स वाई माइनस 2y प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 16 करोगे। एक्स वाई की वैल्यू 16 है, 16 से 16 कैंसिल कर दोगे तो कितना आ गया मेरे बच्चों, y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, या फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स वाई इक्वल टू 16 है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि x और y दोनों इक्वल टू 4 है। ओरिजिनल प्राइस ये थी, इसका मतलब फाइंड दी ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। बहुत पुरानी बात हो गई, मतलब ये 4 रुपये किलो शक्कर बहुत पहले मिलती थी, या तो राशन की दुकान पे मिलेगी, ये गवर्नमेंट की जो होती है। तो ये है दोस्तों 4 रुपीज, इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें 2 इक्वेशन बन रही है, बस ये चीज है। इन अ हरी इट वॉज वेड, एरर परसेंटेज, हाँ ये काम का नहीं है। ये करो, रेशियो प्रोपोर्शन मिक्स्ड है। अब देखो दोस्तों, यार मेरे को पता है क्या अच्छा लगता है, मिनिमम वेरिएबल में काम हो। मिनिमम वेरिएबल में काम होता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। एक्स और 2x मान लो, लेडीज और जेंट्स को, लेडीज 2 चली गई, जेंट्स भी 2 चले गए, तो ये रेशियो 1:3 हो गया। तो 3x माइनस 6, तो भाई बहुत छोटी सी पार्टी थी कुल मिला के, 4 ही लोग कुल थे। ठीक है, 4 महिलाएं थी, 8 पुरुष थे, इसमें से 2 चले गए, इसमें से 2 चले गए, तो 1:3 रह गया। बहुत सिंपल, राइट। ये तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ, ये करें आप एज वाले क्वेश्चंस, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, कैमरे की सेटिंग, यस, एज वाले क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। बताइए, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी is 90 years. 6 years ago, this age were in the ratio 1:2:3. What is the present age of C? Sum of the present age of A, B, C is 90 years. Okay. तो देखो A plus B plus C is equal to 90.
6 years ago their ages were in ratio 1:2:3. तो a माइनस 6, b माइनस 6, c माइनस 6, ये क्या आ गया दोस्तों 1:2:3. रेशियो इन प्रोपोर्शन. मैंने एक चीज क्या सिखाई थी आपको, सबको ऐड कर डालो. ये सबको ऐड कर डालोगे तो नीचे आ जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 90. a प्लस बी प्लस सी 90 माइनस 80. देखो न्यूमरेटर सारे ऐड किए तो 90 बन गया a प्लस बी प्लस सी माइनस 18. ठीक है, तो ये कितना आ गया 12. तो a माइनस 6 अपॉन 112 है तो a की वैल्यू 18 हो गई. b माइनस 6 अपॉन 2 12 है तो b की वैल्यू 30 हो गई. c की वैल्यू 42 हो जाएगी. राइट गाइस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. इस तरह से कर सकते हैं आप लोग. बट ये वाली कैलकुलेशन फास्ट करने वाला बहुत अमेजिंग है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा. अगला, ये तो इजी है. द सम ऑफ स्क्वायर्स, ये तो इजी है. ये करते हैं दोस्तों एलसीएम का क्वेश्चन. देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताता हूं. इसके अंदर जो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है 1:3:1:4:1:5:1:6. ये रेशियो किसके बराबर है 3 4 5 6 का एलसीएम लो आप. ठीक है, 50 × 4 60, मेरे हिसाब से 60 आ जाएगा. ठीक है, हाँ 60 आ जाएगा. तो अब 60 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो. 60 को मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि अगर कोई रेशियो है जिसमें कांस्टेंट नंबर ऐड मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस रेशियो को. तो मिनिमम इतने पेन आपके पास होने चाहिए. तो 20. क्रूशल इसमें क्या था दोस्तों, आप लोगों को क्रूशल चीज क्या है इसके अंदर, आप लोगों को बेसिकली बच्चों क्या करनी पड़ेगी, होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस रेशियो को, फिर आपका काम हो जाएगा. होल नंबर में आपने कन्वर्ट कर दिया तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. फिर अगला क्वेश्चन भी दे रहा हूं मैं. ये आ गया भाई. टाइम एंड वर्क पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे अपन. टाइम एंड वर्क करें आप. अब देखो ये तो सिंपल है यार, है ना. ये सिंपल क्यों है मैं आप लोगों को बता देता हूं. 25% 5 डेज में कर रहा है तो 20 डेज में एक बार करेगा. 10 बार करने के लिए 200 दिन लगेंगे. इसमें तो कोई खास बात है नहीं. अगला क्वेश्चन है अमेजिंग. अगला क्वेश्चन अमेजिंग है. ये करो आप, ये ट्राई कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर.
अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लोग। 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू डू द वर्क इन 18 days? तो इसको 3/2 कर दिया तो ये 2/3 हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है। 4 men। प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है, जितने आदमी बढ़ेंगे उतना जल्दी काम होगा, जितना डिले काम कराना है उतने कम आदमी कर दो, प्रोपोर्शनली, राइट। लिख लीजिए इसको। अगला ये कीजिए, let's write guys, you have got enough time for this, right? 4 men and 3 women finish a job in 6 days। तो देखो x days men को लगते हैं, y days women को लगते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1/x 1/y। ये एक men और एक women का वर्क है, बट men हमारे पास कितने हैं? 4 और women कितनी है? 3। तो देखो एक दिन में इतना वर्क होगा और एक ये किसके बराबर होगा? 1/6, क्योंकि टोटल वर्क 1 है। मैंने बताया था लॉजिक अभी आपको। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन मेरे बच्चों ये है 1/4। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हाउ लॉन्ग विल 1 मैन एंड 1 वुमेन, तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालनी है, राइट। उसी के हिसाब से आएगा। तो आप लोग चाहे ना तो देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं आप, तो कोई तरीका है क्या इस कोफिशिएंट को सेम करने का? छोड़ो। तो अब आप लोग इसमें से x और y की वैल्यू अगर निकाल के देखें तो कितनी आएगी आपकी? इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी? 20/x प्लस 15/y इज इक्वल टू 5/6। ये क्या आ गया मेरे बच्चों? 20/x प्लस 28/y इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करो, 13/y इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 13 आ गया, ठीक है। अब y 13 आएगा तो अब देखना पड़ेगा x कितना आएगा। तो 4/x प्लस 3/13 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, हो 3/13। यार मेरा कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 1/6 आ रहा है यहाँ पे, y 78 आएगा, y 78 आएगा दोस्तों, तो 1/26 हो गया। सब्ट्रैक्ट करो भाई, 4/x इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/26 कितना हो गया? 20/156। 4/x 5, तो x कितना हो गया? 156/5। तो आपको 1/x प्लस 1/y की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो गया? 5/156 प्लस 2/156, तो कितना हो गया? 7/156। तो 22 डेज, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल वर्क होगा 2/7, 22 2/7 ए ऑप्शन। सिंपल कैलकुलेशन की है दोस्तों, और कुछ भी नहीं किया मैंने। पहले मैंने x और y का वर्क निकाला, फिर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/d होगा, d आपका आंसर है, तो ये आंसर मैंने निकाल दिया, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी कर लें और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए। If 8 boys and 12 women can do a piece of work in 25 days,
in how many days can the work be done by 6 boys and 11 men women working together? ठीक है, चलिए बताएं. अब 8 boys 12 women can do a piece of work. Again 8 by x plus 12 by y is equal to 1 by 25, right? और क्या दे रखा है हमें? हाँ, फिर हमसे ये पूछा है कि भाई 6 बाई एक्स प्लस 11 बाई वाई. अब देखो ये एक ही इक्वेशन दे रखी है हमें, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा इसका आंसर. तो इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है. इफ 8 बॉयज एंड 12 वुमेन, देखो अगर इसमें पता क्या डिटरमाइन किया जा सकता था, अगर बॉयज और वुमेन 2:3 के रेशो में ही रहे ना तो हम कर सकते हैं, बट ये चीज हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते. कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा क्योंकि एक ही इक्वेशन है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन नहीं है. अगला क्वेश्चन ये ट्राई कीजिए आप. बताएं क्या आएगा इसका. A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 20 days. With the help of C, they finish the work in 5 days. How long will it take for C alone to finish the work? अब देखो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/C इक्वल टू 1/5. तीनों मिलके 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो अब 20 LCM ले लो, ठीक है. तो या फिर उधर ले जाओ, 1/C इज इक्वल टू 4/20 माइनस 3/20, टोटल मिला के 1/20 आ गया, 20 डेज आ गया. C को कितना दिन लगेगा? 20 डेज. तो C इज सेम एफिशिएंसी रखता है जो B की एफिशिएंसी है. सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे हैं दोस्तों. अगला क्वेश्चन बताएं. टाइम एंड वर्क डिफिकल्ट होते हैं इसलिए इसमें टाइम ज्यादा दे रहा हूं मैं आपको. बताएं. देखो A can do a piece of work in 20 days. He work at it for 5 days and then B finishes it in 10 more days. तो देखो बेसिकली 25% वर्क खत्म कर दिया था A ने. इसको इस तरह से देखो, 75% वर्क करने में B को 10 डेज लगते हैं, 3/4, ठीक है. तो एक साथ मतलब पूरा करने में 40/3 लगेंगे, राइट. अब A को 1/20 लगते हैं और B भी कर रहा है तो 3/40 हो गया, तो ये हो गया 5/40, 1/8, तो 8 डेज लगेंगे. ये देखो ये बहुत स्मार्ट कैलकुलेशन है दोस्तों. ये स्मार्ट कैलकुलेशन मैंने कैसे की वापस से देखना. 25% जो वर्क है वो X कर रहा है, 25% जो वर्क है वो X कर रहा है, A कर रहा है. कैसे पता किया हमने? 20 डेज में पूरा करता है, 5 डेज में करके छोड़ दिया उसने. 75% रिमेनिंग वर्क 10 ने किया तो B ने किया, तो B को 40/3 डेज लगते हैं. तो हमने A को 10 और B को 40/3 निकाल लिया, फिर तो सेम इक्वेशन है, राइट गाइस. अगला प्रश्न बताएं. बताओ. Pravi can do a piece of work in 25 days and Rishi can do it in 20 days. They work for 5 days and then Pravi goes away.
इन हाउ मेनी मोर डेज विल ऋषि फिनिश द वर्क। ठीक है, तो ये अलग तरह से पूछा हुआ है। दे वर्क फॉर 5 डेज, देखो 5 डेज तो उन्होंने साथ में काम किया। ठीक है, तो ये हो गया, इतना काम हो चुका है। उसके बाद प्रवी चली गई। हाउ मेनी डेज ऋषि, हाउ मेनी मोर डेज, मोर डेज, तो x अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, है ना। इतना वर्क हो चुका है, इतना x डेज तक उसने काम किया, तो इतना वर्क होना बाकी है। अब लोग इसको कर लेते हैं यार, देखो 1/4 प्लस 1/5 कितना होता है, 9/20, तो x/20 इज इक्वल टू 9/20, x की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 मोर डेज उसको लगेंगे। 11/20 सॉरी, क्योंकि 1 माइनस, एक मिनट, (11/20) इज इक्वल टू x/20 आएगा, तो x इज इक्वल टू 11 डेज आ गया। 11 भी ऑप्शन में नहीं है, ऑल्दो वो अलग बात है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। 11 डेज हो गया, समझ में आया दोस्तों आप लोग को। देखो 5 दिन तक दोनों ने काम किया, ऋषि की एफिशिएंसी 20 डेज की है, तो हर दिन वो 1/20 वर्क करता है, तो x/20 आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है गाइस, अगला प्रश्न। हाँ ये देखो, ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन इस तरह का आया था दोस्तों प्री आरएमओ के अंदर, बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन आया था प्री आरएमओ की। अगर मैं बात करूं तो इस तरह का क्वेश्चन प्री आरएमओ में आया था। ठीक है, देख लीजिए इसको आप। सरोज टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अजय एंड थ्राइस एज मच एज द विजय टू फिनिश द वर्क। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 1 डे। वाह 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 मोदी जी वाह। What is the time taken by Saroj to finish the work? अब देखिए, Saroj takes twice as much time as Ajay and thrice as much time as Vijay to finish a piece of work. Together they finish the work in 1 day. अब देखो, तो सरोज को ट्वाइस लगते हैं, अजय के एंड थ्राइस लगते हैं विजय के। 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो सरोज बाय 6, अजय बाय 3, विजय बाय 2। क्या पूछा है, टाइम टेकन 6 डेज आ गया। सरोज का कितना आ गया, 6 डेज आ गया। सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थॉट प्रोसेस था दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थॉट प्रोसेस मैंने यहां पे लगाया है। अगला, इन अ फोर्ट there was a sufficient food for 200 soldiers for 31 days. After 27 days, 120 soldiers left the fort. For how many extra days will the rest of the food last for the remaining soldiers? बताएं आप। For how many extra days will the rest of the food last for the remaining soldiers? बताओ। करें बात। In a fort, there was sufficient food for 200 soldiers for 31 days. After 27 days, 120 soldiers left the fort. ठीक है दोस्तों, तो अब इसको देखो कैसे सोचेंगे। एक मतलब फूड पैकेट की तरह सोचो आप, तो 31 इंटू 200, 6200 फूड पैकेट्स थे, ऐसे मान लो। 27 डेज तक सब लोगों ने खाए हो, तो इतने फूड पैकेट्स खत्म हो गए। 5400 फूड पैकेट्स खत्म हो गए, 800 फूड पैकेट्स रह गए। 120 सोल्जर्स छोड़ दिया उन्होंने, अब तो 80 सोल्जर्स आपके पास रह गए। ठीक है, तो अब डिवाइड बाई 80 कर दो,
10 days, तो 10, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, तो 10 दिन के लिए खाना बचा है, बट 4 दिन तो ऑलरेडी बचे थे, 27 के बाद 4 दिन तो ऑलरेडी बचे थे, तो उसमें 6 ही एक्स्ट्रा डे मिलेंगे, तो एक्स्ट्रा डेज का आंसर 6 डेज आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, है ना, एक्स्ट्रा डेज का आंसर 6 आएगा। फॉर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों, इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। अब ये कीजिए आप, थोड़ा सा डिसेंट क्वेश्चन है, 30 सेकेंड का टाइम आप लोग को देना है। सपोज देयर आर अ टोटल ऑफ 2011 पार्टिसिपेंट्स in a mathematics competition and at least 1000 of them are female. Moreover, given any 1011 participants, at least 11 of them are male. ठीक है, if the number of male participants in the competition is x, then the value of x upon 100 to nearest integer. बहुत सिंपल क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, वरना वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्या होगा देखो, एटलीस्ट 1000 फीमेल्स है। अब मैं केस लेता हूं कि भाई मैंने 1000 के 1000 फीमेल को चूज कर लिया, 1011 लिए तो उसमें 11 मेल है, राइट। अगर मेरे पास गलती से 1001 महिलाएं हो गई, तो 1001 महिलाओं को अगर मैंने ले लिया सेट में, तो मेरे पास 10 मेल मेंबर्स हो जाएंगे और ये कंडीशन मेरी वायलेट हो जाएगी, क्योंकि गिवन एनी 1011 पार्टिसिपेंट्स थे। तो इसका मतलब दोस्तों महिलाएं केवल 1000 है और पुरुष 1011 है, तो 1011 अपॉन 100 को नियरेस्ट इंटीजर तक करेंगे तो 10 आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, राइट। कॉमन सेंसिकली इन स्टेटमेंट्स को आपको इन्फर करना था दोस्तों। बेसिकली प्री आरएमओ के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो उनकी लैंग्वेज होगी, ना कि कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया है, वरना वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए, आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आज का। लेट ए बी अ 4 डिजिट इंटीजर। बताएं। हो गया? Let a be a 4-digit integer. When both the first digit and the third digit are increased by n, देखो a b c d, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करो। ये a प्लस n हो गया, ये a प्लस n हो गया, and the second and fourth digit are decreased by n, the new number is n times a। ठीक है, तो जो न्यू नंबर है वो क्या आएगा, n टाइम्स a आएगा। ठीक है, अब सोच दोस्तों, समझने की कोशिश करना, है ना, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी अपने को। यहां पे a प्लस n है, a प्लस n, ये c प्लस n है। ठीक है, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ a, तो हमें a प्लस b प्लस c प्लस d निकालना है। अब आप सोच के देखो, a b c d, ये भी a प्लस n, मतलब ये भी एक डिजिट्स है, इनको डिजिट्स लेना ना, डिजिट्स लेना दोस्तों। b माइनस n, c प्लस n, d माइनस n, है ना, ये क्या है, इंटू n टाइम्स है, राइट। अब समझने की कोशिश कीजिए आप, n की वैल्यू अगर मान लो मैंने n की वैल्यू 3 ले ली मिनिमम मान लो, तो मैं a को मैक्सिमम 3 ले सकता हूं, है ना। a को मैक्सिमम मैं क्या ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, राइट गाइस। क्योंकि अगर 4 ले लिया तो 4 डिजिट की जगह 5 डिजिट का बन जाएगा। बेसिक थियोरी फिलॉसफी यही है ना। अच्छा,
अब देखो आपकी आखिरी जो डिजिट है ना दोस्तों, वो क्या आ रही है? अच्छा डी, देखो डी में कुछ मल्टीप्लाई होके अगर वो बढ़ जा रहा है, इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, डी अगर 4 हो गया मान लो, 4 में आपने 3 माइनस किया तो 1 हो गया, ठीक है। मतलब इसमें पूरा केसिंग का गेम है यार, पूरा का पूरा गेम केसिंग का है इसके अंदर, कि भाई a प्लस एन बी माइनस एन ये हो रहा है ना, यही हो रहा है। द न्यू नंबर इज n टाइम्स a, ठीक है, 4 डिजिट इंटीजर। n ऑब्वियसली 1 नहीं है, अपन n की वैल्यू 2 लेके देखते हैं दोस्तों पहले, ठीक है, 2 लेके देखते हैं अपन एक बार। 2 इंटू ए बी सी डी इज इक्वल टू a प्लस 2 b माइनस 2 c प्लस 2 d माइनस 2। ये डिजिट्स है, ऐसे मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। अगर ये आ रहा है तो आप ये चीज समझें कि आपका आएगा 1000 इंटू 2 a प्लस 200 b प्लस 20 c प्लस 2 d। यहां पे कितना आएगा? 1000 इंटू a प्लस 2, राइट। मतलब लॉजिक यहीं से आएगा, देखना मैं आपको बताता हूं। 100 इंटू बी माइनस 2, 10 इंटू सी प्लस 2 प्लस डी माइनस 2। अब समझना दोस्तों, देखो 4 डिजिट में कंट्रीब्यूशन इसी का रहेगा, इसका तो रह नहीं सकता क्योंकि ये बी माइनस 2 हो गया। अब 4 डिजिट में अगर इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा और 4 डिजिट में यहां पे कंट्रीब्यूशन, तो ये नंबर और ये नंबर कैंसिल होना चाहिए। तो इसका मतलब दोस्तों a प्लस एन इज इक्वल टू एन ए होना चाहिए। ये कब होता है? जब n इक्वल टू 2 a इक्वल टू 2 होता है। समझे क्या आप मेरी बात? ये केवल तभी होता है और कोई केस ही नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब मैंने a को 2 ले लिया, इसको और इसको कैंसिल कर दिया। अब देखना दोस्तों, 200b प्लस 20c प्लस 2d इज इक्वल टू, ये सब चीजें आ गई। अभी तक मेरा केवल a आया है, d माइनस 2। अब देखो 100b इधर आ गया, 20c 10c आ गया, d यहां पे आ गया। ये कितना, ये नंबर कितना है? माइनस 200 प्लस 20 माइनस 2। अब इसमें देखना दिक्कत आएगी, अब आएगी दिक्कत। अब आपको पता चलेगा दिक्कत क्या है। ये नंबर एसेंशियली दोस्तों 3 डिजिट का BCD हो गया, ठीक है। और ये नंबर कितना हो गया यहां पे? माइनस 182। माइनस तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं अजम्पशन गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा दोस्तों अजम्पशन गलत हो रहा है। तो इसको देखो वापस से अपन फ्रेश अप्रोच से करते हैं। एक काम करते हैं, इसको फ्रेश अप्रोच से करते हैं, है ना। चलो, a 4 डिजिट का नंबर है, अपन करते हैं, एक काम करते हैं, देखो 1000a प्लस 100b प्लस 10c प्लस d इंटू n इज इक्वल टू 1000a प्लस 1000n प्लस 100b माइनस 100n प्लस 10c प्लस 10n प्लस d माइनस n। आप ये चीज समझो दोस्तों, ठीक है। अब आपका यहां पे क्या आ रहा है दोस्तों? n माइनस 1 इंटू ए बी सी डी, ये 4 डिजिट का नंबर दोस्तों, ये देखो, और इधर से भी आप ये सब इधर ले आए, इज इक्वल टू n टाइम्स, आप समझने की कोशिश करना, n टाइम्स 1000 माइनस 100 प्लस प्लस 10 माइनस 1, ये आ गया। तो कितना आ गया? n 1010, 900 909, राइट। n माइनस 1 इंटू ए बी सी डी, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आप समझिए इसको कि भाई जो ए बी सी डी है ना दोस्तों, वो 101 का फैक्टर है, 101 का फैक्टर है इनफैक्ट। और देखो ए बी सी डी है ना, ये 4 डिजिट का नंबर है मेरे बच्चों, ठीक है। 9 यहां पे आ रहा है, 9 यहां पर आ रहा है। अब इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, इसको अपन देखते हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। अपन इसको अलग अलग n रख के देखते हैं। मान लो n की वैल्यू अगर 2 आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई, तो ये कितना हो रहा है दोस्तों? 1818
और यहां पे कितना आ रहा है, n की वैल्यू 2 है तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, है ना। a c 1 आ रहा है, b और d 8 आ रहा है, ये चीज हो गई, ठीक है। n की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं, n की वैल्यू 3 रखेंगे, देखो n की वैल्यू 2 पे तो 1818 आ गया। ये चीज समझ रहे नहीं समझ रहे आ गया, प्लीज बताओ यार, ये चीज समझ रहे नहीं समझ रहे। मैंने पूरे नंबर को बस जैसे लिखते हैं ना प्लेस वैल्यू वगैरह से ऐसे कर दिया, ठीक है। अब एक डाउट मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो क्या है, ए बी सी डी ये सब हो गया। अब n की वैल्यू 2 डालते, देखो 2ABCD 3 × 909, ये गलत है। क्यों मेरे बच्चों, ये इसलिए गलत है क्योंकि आपका यहां पे इवन नंबर बन ही रहा है, यहां पे इवन नंबर है। फिर 3ABCD डालो, है ना, मतलब n की वैल्यू 4 डाल दिया आपने, 4 × 909, इससे कैंसिल हो गया 303, तो 1212 आ गया ABCD। अब इससे दिक्कत क्या हो रही है दोस्तों, B आपका केवल 2 आ गया, आप सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे 4 को, तो केवल यही केस आएगा दोस्तों, समझे आप लोग, केवल यही केस आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये सारे केसेस आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दोस्तों अब आप लोग को इसके अलावा ये क्वेश्चन करने हैं जो आप लोग को नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, ये इसकी आंसर की है। सो इसी तरह से इन वीडियो सीरीज को आप लोग लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए इस कोर्स के लिए, बहुत अमेजिंग कोर्स है, पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर हो जाएगा। थैंक यू।